Good morning, students. This is the third lecture of chapter number 12, that is Natural Disasters, of class 5th from Cordova Science. In previous two lectures, we had discussed about natural disasters, in which we had discussed about two disasters, that is first volcanoes and its types, and second earthquake and its effect. Today we will discuss about tidal waves and floods. So let's start. Tsunamis are popularly known as tidal waves. क्या होता है? सुनामी को और किस नाम से जाना जाता है? टाइडल वेव्स के नाम से जाना जाता है. बट दे हैव नथिंग टू डू विथ टाइड्स. बस इनका टाइड्स से कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है. These are called tidal waves because they look like high tides. इन्हें टाइडल वेव, जो टाइड्स होती हैं, जो ओशियंस में टाइड्स आती हैं, उनसे इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है. बस इन्हें टाइडल वेव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाई टाइड्स उठती हैं ओशियंस में, उनकी तरह ये दिखाई देती हैं. नॉर्मली इनका उनसे टाइड से सुनामी का या टाइडल वेव्स का टाइड से कोई भी रिलेशन नहीं है. लैंडस्लाइड्स, अंडरसी अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज टाइडल वेव्स और सुनामी. सुनामी या टाइडल वेव्स क्यों आती हैं? जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, मीन्स जो ज़मीन खिसक जाती है. अंडर सी, समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक्स आते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, उनकी वजह से सुनामी आती है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूव्स एट अ ग्रेट स्पीड इन टाइडल वेव्स. टाइडल वेव्स या सुनामी में क्या होता है? जो कहा जाता है सुनामी आई है किसी प्लेस पे, तो उसमें क्या चीज़ होती है? उसमें क्या होता है? जो समुद्र का पानी होता है वो लार्ज अमाउंट में और बहुत तेज स्पीड से सिटी की साइड पे फ्लो होता है. The speed of water may reach up to 800 किलोमीटर पर आवर्स. मीन्स जो सुनामी आती है उसमें जो वाटर की स्पीड होती है वो कहाँ तक पहुँच जाती है? कभी कभी 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पानी फ्लो करने लगता है. हर बार ऐसा नहीं होता, बट 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करता है, कर चुका है. When water reaches the land with such a great speed, it turns into gigantic waves. क्या होता है? जब वाटर लैंड पे इतनी तेज स्पीड में पहुंचता है तो किस में चेंज हो जाता है? जाइगेंटिक वेव मीन्स ह्यूज वेव. बहुत ज़्यादा विशाल वेव्स होती हैं, इनॉर्मस भयानक वेव होती हैं, उस फॉर्म में ये चेंज हो जाती हैं. These waves cause great destruction of life and property. इन वेव्स की वजह से क्या होता है? लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. ये जो जाइगेंटिक वेव होती हैं, ये टर्न क्या हो जाती है? जब ये सिटी के साइड पे, लैंड के साइड पे पहुंचती है तो क्या होता है? इससे इतना ज़्यादा इनकी स्पीड होती है, ये इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि इस वजह से इनको जाइगेंटिक वेव कहते हैं या इनॉर्मस जाइगेंटिक वेव कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ह्यूज होती हैं. In 2004, a tsunami was caused by an earthquake in the Indian Ocean. क्या है? 2004 जो ईयर था उसमें एक सुनामी आई थी. कहाँ आई थी? इंडियन ओशियन में, जो हमारा हिंद महासागर है, उसमें अर्थक्वेक आया था अंडर सी, जिसकी वजह से ये सुनामी आई थी. ऑलमोस्ट 2 लाख पीपल डाइड इन इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया. और इस सुनामी की वजह से इंडिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया में मिला के ऑलमोस्ट 2 लाख लोग क्या हुए थे? मरे थे, उनकी डेथ हो गई थी. ये एक फिगर है. दिस इज अ फिगर ऑफ सुनामी, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सुनामी की. सुनामी की वजह से किस तरीके से डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है. सुनामी इज अ जापानीज वर्ड
मीनिंग हार्बर वेव। सुनामी क्या है? एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है हार्बर वेव होता है। नेक्स्ट, फ्लड्स। Sometimes when it rains very heavily and continuously for several days, rainwater accumulates over the land and rivers overflow. क्या होता है फ्लड? क्या होता है फ्लड की मीनिंग? बाढ़। कभी कभी क्या होता है जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बहुत तेज बारिश होती है और बहुत दिनों तक, कुछ 2-4 दिनों तक रेगुलर होती रहती है, तो क्या होता है जो रेन वाटर होता है वो लैंड पे एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और रिवर क्या है, रिवर का जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ जाता है और रिवर क्या करने लगती है, ओवरफ्लो करने लगती है। The water flows to the nearby land resulting in submerging of the area. उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर फ्लो होता है वो जो आसपास का लैंड होता है वहां पे पहुंच जाता है और वो पूरा एरिया को मर्ज कर लेता है। मींस पूरा जो लैंड वाला एरिया होता है वो भी पानी में डूब जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्लड। इसी को क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं। दिस इज अ फिगर ऑफ फ्लड। इसमें क्या है, जो लैंड वाला एरिया है वहां पे भी पानी का फ्लो इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी नदी में, रिवर में चल रहे हो। फ्लड कॉजिंग ह्यूज डैमेज। फ्लड की वजह से भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग, एनिमल्स लिविंग इन सॉइल लाइक स्नेक्स, रैट्स एंड अर्थवर्म डाइज। क्या होता है जब ये पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इस तरीके से इकट्ठा होता है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तो क्या हो जाता है, जो एनिमल्स हमारे सॉइल के अंदर रहते हैं, सॉइल में होल बना के रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। जैसे स्नेक हो गया, रैट हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सब मर जाते हैं। The crops get damaged causing loss to the farmers. और जब बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो क्रॉप होती है, क्रॉप के लिए ना ही एक्सेस वाटर चाहिए होता है, ना ही वाटर की डेफिशिएंसी चाहिए होती है। एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर की नीड होती है। तो जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तब भी क्या होता है, क्रॉप जो होती है, जो फसल होती हैं, फसलें डैमेज हो जाती हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। द टॉप सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे। और फ्लड की वजह से और क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब जो पानी होता है, पानी की वजह से जो टॉप सॉइल होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो क्या करती है, वो बह जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। दैट्स वाई फ्लड इज अ कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। मैनी डिजीजेस स्प्रेड दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ ह्यूमन एंड कैटल लाइफ। क्या होता है, और फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारे फ्लड हो जाता है तो जो एनिमल्स मर जाते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, और पानी, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ्स और कैटल्स होते हैं वो, उन दोनों की लाइफ भी, उनका भी लॉस होता है। Okay class, this is all about your lecture number 3. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.